हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, कल्पना चावला, सच में उसके जैसा जीवन होना आम लोगों के लिए कल्पना ही है, लेकिन उसने अपने जीवन की अंतरिक्ष में जाने की कल्पना को साकार किया। वो वक्त जब अंतरिक्ष में रूस और यूएस का दबदबा था, भारत की एक महिला ने ये साबित करके दिखाया कि हम भारतीय हैं, हमें कम मत आंकना, हमें आसमान झुकाना आता है। तो चलो जानते हैं कल्पना चावला के इस सफ़र तक की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला था, जो विभाजन से पहले पाकिस्तान के मुल्तान में रहा करते थे। विभाजन के बाद वो यहाँ आकर बस गए। कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। कल्पना 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी, जिसे सब लोग प्यार से मोंटो कहा करते थे। स्कूल में उसका असली नाम कल्पना रखा गया। कल्पना की शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वो 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिताजी से इंजीनियर बनने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि पिताजी उसे डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। बचपन से ही उसकी दिलचस्पी अंतरिक्ष में जाने की थी। जब भी वो किसी हवाई जहाज़ को उड़ता देखती थी तो पिताजी से पूछती थी, ये हवाई जहाज़ आसमान में कैसे उड़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उसकी रुचि स्पोर्ट्स में भी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए वो अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कल्पना की मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई थी, जो वहां पर पायलट की ट्रेनिंग लेने आए थे। दोनों की दोस्ती बढ़ते बढ़ते रिश्ते तक पहुंची और दोनों ने 1983 में शादी कर ली। अंतरिक्ष में जाना कल्पना को बहुत पसंद था। इसके लिए वो ज़बरदस्त मेहनत भी किया करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में उसने नासा ज्वाइन कर लिया और अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर वो नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा भी बन गई और 1997 में पहली बार उसे स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला और नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का वो हिस्सा बनी। स्पेस शटल प्रोग्राम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसमें स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए लोगों का एक ग्रुप स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा जाता है। 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ कल्पना का पहला मिशन, जो था STS-87, जो फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 7 एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप शामिल हुआ और यहीं से कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई और सेकंड इंडियन पर्सन बन गई जो अंतरिक्ष में पहुंची। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इस स्पेस शटल ने केवल 2 सप्ताह में ही पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं करके 10.4 मिलियन माइल्स का सफ़र तय किया था। ये शटल अपने साथ बहुत सारे ऑब्जर्वेशन टूल लेकर गया था, जिसमें स्पार्टन उपग्रह भी शामिल था, जिसे कल्पना चावला ने ही शटल से तैनात किया था। ये उपग्रह सन की आउटर लेयर की स्टडी के लिए तैनात किया गया था, पर सॉफ्टवेयर एरर के कारण ये सैटेलाइट खराब हो गया और इसे हटाने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक भी करना पड़ा। ईयर 2000 में कल्पना चावला को सेकंड स्पेस मिशन STS-107 के लिए एज अ मिशन स्पेशलिस्ट चुना गया, पर किन्हीं वजहों से वो डिले होता गया और फाइनली उसे 16 जनवरी 2003 में लॉन्च किया गया। 16 दिन के पूरे सफ़र में सब क्रू मेंबर्स ने मिलकर 80 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए, पर ये उड़ान उन सब एस्ट्रोनॉट की आखिरी उड़ान होगी। शायद उन्हें इनका एहसास नहीं था। 1 फ़रवरी को जब ये स्पेस शटल अर्थ पर वापस लौट रहा था, जिसे कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था, ऐसे ही इस स्पेस शटल ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री की। वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गई, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और सभी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई, जिसमें हमारी चहेती कल्पना चावला भी शामिल थी। हादसे के बाद नासा की तरफ से जांच हुई, जिसमें पता चला कि लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 के दिन स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग बहुत प्रभावित हुआ था।
इस हादसे के काफ़ी सालों बाद मिशन कोलंबिया के मैनेजर वैन हिल ने इस बात का खुलासा किया कि हमें जानकारी मिल गई थी कि लौटते वक्त कोलंबिया स्पेस शटल हादसे का शिकार होगा, लेकिन हमने जानबूझकर इसकी जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो 16 दिन ये लोग मौत के साए में बिताएं। हमने इस खराबी के बारे में अपने मैनेजर टीम के फ्लाइट डायरेक्टर जॉन हारपोल्ट से बात की, पर उन्होंने कहा कि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को किसी भी सूरत में ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये थी कल्पना चावला की ज़िंदगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर